अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इस्लाम और गलत फहमियाँ। दोस्तों, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है, वो है तकदीर का टॉपिक। तकदीर क्या होती है, किस्मत, मुकद्दर, ये क्या चीज़ है। तो इस पर ईमान रखना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स तकदीर को झुटला देता है, कहता है तकदीर और किस्मत और ये मुकद्दर कोई चीज़ नहीं है, तो वो शख्स फ़ौरन काफिर हो जाएगा, क्योंकि इस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, और ईमान का एक जुज़ है और फ़र्ज़ है इस पर ईमान लाना। जिस तरह अल्लाह के एक होने पर यकीन रखना, फरिश्तों पर यकीन रखना, नबियों पर, किताबों पर, इसी तरह इस पर भी ईमान लाना कि तकदीर होती है, अच्छी और बुरी तकदीर होती है, इस पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो तकदीर होती क्या है? कुछ लोग इसमें बिल्कुल ही इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती है, जो होता है बस खुद ही हो रहा है और हम ही कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। और कुछ ये कहते हैं कि तकदीर जो है, बस कोई भी काम हो गया तो कहते हैं कि तकदीर में लिखा हुआ था इसलिए हो गया है, तकदीर में ये लिखा हुआ है हो गया है। तो घर पे बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि तकदीर में मेरी ये लिखा हुआ है। बेशक तकदीर में वही लिखा हुआ है। तो तकदीर, आखिर तकदीर होती क्या है, तकदीर का मतलब क्या है? तो तकदीर का मतलब ये होता है कि तकदीर क्या है कि जैसे हमने कोई काम किया, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम हम करने वाले थे, यानी कि जो वो काम हम करने वाले थे इसलिए अल्लाह ने वो पहले लिख दिया है। मिसाल के तौर पर कोई किसी को, खुदा न खास्ता, कोई किसी को कत्ल करने वाला था, तो अल्लाह को पता था वो कत्ल करने वाला है, इसलिए अल्लाह ने पहले ही लिख दिया कि ये कत्ल करेगा। अल्लाह ने लिख दिया इसलिए कत्ल नहीं किया गया, तुम कत्ल करने वाले थे इसलिए अल्लाह ने लिख दिया है। मतलब कि आप उसको कत्ल करने वाले थे, अल्लाह को पता था, इसलिए अल्लाह ने पहले ही लिख दिया कि ये कत्ल करेगा। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ने लिख दिया इसलिए आपने कत्ल किया है, आप करने वाले थे इसलिए अल्लाह ने लिख दिया है। तो मुकद्दर में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि आप जो करने वाले हैं, जो भी आप करने वाले थे, तो वो अल्लाह ने क़यामत तक जो कुछ होना है वो सब पहले ही लिख दिया है कि क्या क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो जो भी हम काम करते हैं वो करते तो अपनी मर्ज़ी से हैं और हमारी मर्ज़ी से, और हम अपनी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दे रखी है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है कुछ भी काम। कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है तो वो भी मुकद्दर में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ेगा तो भी मुकद्दर में, वो जन्नत में जाएगा ये भी मुकद्दर में लिखा हुआ है, जहन्नम में जाएगा ये भी मुकद्दर में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई शख्स जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह ने लिख दिया इसलिए वो जहन्नम में जाएगा, वो जाने वाला था इसलिए अल्लाह ने लिख दिया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए कि जो होने वाला है वो अल्लाह ने लिख दिया है, जो अल्लाह ने लिख दिया वो नहीं हो रहा है, जो हम करने वाले थे वो अल्लाह ने पहले लिख दिया है। तो इस चीज़ को समझना है कि फिर तकदीर का मतलब क्या है, कि ये तो समझ में आ गया कि जो होने वाला था अल्लाह ने लिख दिया है। फिर जैसे अगर कोई काम हो गया है, मिसाल के तौर पे कोई आदमी ने कोई कारोबार किया और उसमें नुकसान हो गया है, अब वो कहता है कि किस्मत में ये था। बेशक फिर ये सही है बात कि किस्मत में था, क्योंकि वो हो गया है काम। अब वो ये कहे कि मैं ये ना करता तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता था, वो ना करता, क्योंकि वो मुकद्दर में लिखा हुआ था। वो बात मुकद्दर के अंदर लिखी हुई थी कि वो काम करेगा, तो उसने वो काम करा। अब वो काम में उसको नुकसान हो गया, वो भी मुकद्दर में लिखा हुआ था, तो उसका गम ना करे, ये ना सोचे कि मैं ना करता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था वो ना करता, क्योंकि वो बात तो मुकद्दर के अंदर लिखी हुई थी कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो काम हो गया उस पर अपने आप को पसेमान ना हो, ये ना सोचे, बार बार अपने आप को दिल छोटा ना करे कि ये काम ये कर दिया, अगर मैं ये ना करता वो ना करता। तो ये रास्ता अल्लाह ताला ने किस्मत के ज़रिए, ये मुकद्दर जो तकदीर बनाई, ये रास्ता बंद कर दिया कि कोई भी आदमी से कोई काम हो जाए तो उस पर ये ना करे कि मैं ये ना करता तो ये हो जाता, क्योंकि सब कुछ मुकद्दर में लिखा हुआ है। लेकिन जो इंसान कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी गलती नहीं होती है, गलती तो उसी की होती है कि इंसान ने कोई गलती की है तो गलती बेशक उसकी होगी, उसकी सज़ा भी उसे मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। लेकिन जो काम हो गया उस पर पसेमान होने से कहा देना। किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, वो ये सोचे कि कारोबार में नुकसान हो गया कि मैं काम ना करता। किसी बस में जा रहा है, बस में एक्सीडेंट हो गया तो यार मैं बस में ना जाता तो मेरा एक्सीडेंट ना होता। तो क्योंकि मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ था कि वो बस में जाएगा तो इसलिए वो गया, ठीक है। लेकिन उसमें भी उसी की मर्ज़ी है कि वो गया था, तो अल्लाह को पता था ये पहले होने वाला है इसलिए अल्लाह ने पहले लिख दिया था मुकद्दर के अंदर, तो वो होना था। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर किसी को अब भी समझना है तो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बताने की। तो यहाँ तक ही मेरी वीडियो थी। अस्सलाम वालेकुम।